एपिसोड 33। एपिसोड 33। नाजुक बॉन्सा। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। मोंटगोमरी परिवार की वकालत यात्रा निरंतर विकसित होती रही क्योंकि उन्हें अपने समुदाय में नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उभरा वह था निवासियों को प्रभावित करने वाले मानसिक स्वास्थ्य संकट को संबोधित करने की आवश्यकता, विशेष रूप से आर्थिक कठिनाई, सामाजिक अलगाव और आघात के मद्देनजर। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को पहचानते हुए मोंटगोमरी परिवार मानसिक बीमारी को कलंकित करने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने का समर्थक बन गया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति का समर्थन करने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य संगठनों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक नेताओं के साथ साझेदारी की। उनके वकालत प्रयासों में स्कूलों, कार्यस्थलों और सामुदायिक सेटिंग्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए समर्थन पहल के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सुविधाओं के लिए धन बढ़ाने के प्रयास शामिल थे। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो शीघ्र हस्तक्षेप, आत्महत्या की रोकथाम और संकट हस्तक्षेप सेवाओं को बढ़ावा देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकट में फंसे व्यक्तियों को समय पर और उचित सहायता मिले। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्निहित सामाजिक निर्धारकों जैसे गरीबी, बेघरता, भेदभाव और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी को संबोधित करने के महत्व को पहचाना। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो इन मूल कारणों को संबोधित करती थी और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और कल्याण के आवश्यक घटकों के रूप में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देती थी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनी वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अधिक टिकाऊ और लचीली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। उनके वकालत प्रयासों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्थन पहल के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जैव विविधता को संरक्षित करने और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल थे। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो पर्यावरणीय न्याय को प्राथमिकता देती है और यह सुनिश्चित करती है कि कमजोर समुदायों को जलवायु निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आवाज मिले। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, बाइकिंग और पैदल चलने जैसे टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में परिवहन संबंधी उत्सर्जन को संबोधित करने के महत्व को पहचाना। जैसे जैसे उनकी वकालत यात्रा जारी रही, मोंटगोमरी परिवार अधिक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा। उन्होंने समझा कि मानसिक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग, नवाचार और सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। चल रही चुनौतियों और बाधाओं के सामने मोंटगोमरी परिवार भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। उन्होंने करुणा, सहानुभूति और लचीलेपन के मूल्यों को अपनाया और उनके नक्शेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की विरासत छोड़ी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार की वकालत यात्रा जारी रही, उन्हें अपने समुदाय पर वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के प्रभावों को संबोधित करने की बढ़ती आवश्यकता का सामना करना पड़ा। उन्होंने माना कि अर्थव्यवस्था और कार्यबल में तेजी से हो रहे बदलाव कई निवासियों को पीछे छोड़ रहे हैं और मौजूदा असमानताओं को बढ़ा रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए मोंटगोमरी परिवार आर्थिक न्याय और समावेशी आर्थिक विकास का समर्थक बन गया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि सभी निवासियों को सार्थक रोजगार के अवसर, उचित वेतन और आर्थिक सुरक्षा मिले। जिन प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया उनमें से एक स्वचालन और आउटसोर्सिंग के प्रति संवेदनशील उद्योगों में श्रमिकों का समर्थन करना था। मोंटगोमरी परिवार ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो तकनीकी प्रगति या वैश्विक व्यापार पैटर्न में बदलाव से विस्थापित श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण और नौकरी परिवर्तन सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विशेष रूप से रंगीन समुदायों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच उद्यमिता और छोटे व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने लचीले और संपन्न समुदायों के निर्माण में आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्णय के महत्व को पहचाना। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने डिजिटल विभाजन को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि सभी निवासियों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए आवश्यक डिजिटल उपकरण और कौशल तक पहुंच हो। उन्होंने ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने और आर्थिक सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन किया। आर्थिक न्याय की वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार ने अपने समुदाय में नस्लीय और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने आर्थिक असमानता, नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न के अन्य रूपों के अंतर्संबंध को पहचाना और उन्होंने इन मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए काम किया। उनके वकालत प्रयासों में प्रणालीगत नस्लवाद को खत्म करने, कार्यबल में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने और शिक्षा,
स्वास्थ्य देखभाल और आपराधिक न्याय में असमानताओं को संबोधित करने की पहल का समर्थन करना शामिल था। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो आवास भेदभाव को संबोधित करती हैं, किफायती आवास को बढ़ावा देती हैं और बेघरता को समाप्त करने के प्रयासों का समर्थन करती हैं। अपने वकालत कार्य के माध्यम से मोंटगोमरी परिवार ने एक ऐसा समुदाय बनाने की मांग की जहां हर किसी को जाति, जातीयता, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का अवसर मिले। वे समझते थे कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए असमानता के मूल कारणों को संबोधित करना और मतभेदों के पार एकजुटता का निर्माण करना आवश्यक है। जैसे जैसे उनकी वकालत यात्रा जारी रही, मोंटगोमरी परिवार अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी समाज के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा। वे समझते थे कि स्थायी परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ता, लचीलापन और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, और वे सभी के लिए न्याय और समानता के लिए लड़ना जारी रखने के लिए दृढ़ थे। चल रही चुनौतियों और बाधाओं के सामने मोंटगोमरी परिवार भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। उन्होंने करुणा, सहानुभूति और न्याय के मूल्यों को मूर्त रूप दिया और उनके नक्शेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की विरासत छोड़ी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार की वकालत यात्रा आगे बढ़ी, उन्हें नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा जिसने सामाजिक न्याय और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और बढ़ावा दिया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उभरा, वह था निवासियों को प्रभावित करने वाले मानसिक स्वास्थ्य संकट को संबोधित करने की आवश्यकता, विशेष रूप से आर्थिक कठिनाई, सामाजिक अलगाव और आघात के मद्देनजर। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को पहचानते हुए मोंटगोमरी परिवार मानसिक बीमारी को कलंकित करने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने का समर्थक बन गया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति का समर्थन करने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य संगठनों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक नेताओं के साथ साझेदारी की। उनके वकालत प्रयासों में स्कूलों, कार्यस्थलों और सामुदायिक सेटिंग्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए समर्थन पहल के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सुविधाओं के लिए धन बढ़ाने के प्रयास शामिल थे। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो शीघ्र हस्तक्षेप, आत्महत्या की रोकथाम और संकट हस्तक्षेप सेवाओं को बढ़ावा देती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकट में फंसे व्यक्तियों को समय पर और उचित सहायता मिले। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्निहित सामाजिक निर्धारकों जैसे गरीबी, बेघरता, भेदभाव और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी को संबोधित करने के महत्व को पहचाना। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो इन मूल कारणों को संबोधित करती थी और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और कल्याण के आवश्यक घटकों के रूप में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देती थी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनी वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अधिक टिकाऊ और लचीली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। उनके वकालत प्रयासों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्थन पहल के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जैव विविधता को संरक्षित करने और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल थे। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो पर्यावरणीय न्याय को प्राथमिकता देती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि कमजोर समुदायों को जलवायु निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आवाज मिले। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, बाइकिंग और पैदल चलने जैसे टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में परिवहन संबंधी उत्सर्जन को संबोधित करने के महत्व को पहचाना। जैसे जैसे उनकी वकालत यात्रा जारी रही, मोंटगोमरी परिवार अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा। उन्होंने समझा कि मानसिक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग, नवाचार और सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। चल रही चुनौतियों और बाधाओं के सामने मोंटगोमरी परिवार भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। उन्होंने करुणा, सहानुभूति और लचीलेपन के मूल्यों को अपनाया और उनके नक्शेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की विरासत छोड़ी। नाजुक बॉन्ड्स, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी। क्रमशः प्रॉस्पेरस टीम, स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल, सपोर्टेड बाय लकी सॉफ्टवेयर, डायरेक्टेड बाय प्रॉस्पेरस प्रोजेक्ट।